अगर हम इलेक्शन हारे तो मैं इलाज कराने लंदन चला जाऊंगा। मुझे क्यों निकाला, ये नारा कहां से आया? आप मुझे कहते हैं नीम का पत्ता कड़वा है नवाज शरीफ, मैं जानता हूँ आगे क्या आता है। लंदन के फ्लैट्स, बेतहाशा जायदाद, रुपया पैसा, ये सब कुछ आखिर आया कहां से? यहाँ कुर्सी पे बैठ के सवाल करना बहुत आसान है, चिंगारी लगाना उससे भी आसान है। जाने का वक्त हो गया है सर। क्या लंदन जाने का टाइम हो गया है? आए डॉक्टर। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। ये जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं, इससे प्रोग्राम करने वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के वास्ते हमारे पीछे ना पड़िएगा। ये सिर्फ और सिर्फ महज मजाक मस्ती के लिए किया गया है। अपना, दोस्तों, बुजुर्गों और सबका ख्याल रखें। बच्ची छेड़ते हुए चेक कर लें कि उसका भाई साथ ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रहीम खान, और इलेक्शन 24 की ट्रांसमिशन में जैसा कि आप जानते हैं, हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में या खड़े हुए हैं इलेक्शन में। इसीलिए हमने इस ट्रांसमिशन का नाम भी इलेक्शन ही रखा है। हमारे साथ आज इसी सिलसिले में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें जिसका जिक्र आते ही उनकी बात और उनका नाम आपके जहन में आ जाएगा। अगर हम पनामा की बात करें तो आप पहचान जाएंगे कौन है। अगर हम लंदन के एवनफील्ड की बात करें, अपार्टमेंट की, आप पहचान जाएंगे कौन है। अगर हम इत्तफाक के सरिये की बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे उन्हें सीट मिलती है वो सरिया न जाने कहाँ से उनकी गर्दन में आ जाता है। और अगर हम बात करें मुझे क्यों निकाला की, तो भी आप पहुंच जाएंगे नन अदर दैन बड़े मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम भाईजान। ओ हेलो, वालेकुम सलाम। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, मुझे क्यों निकाला, ये नारा कहाँ से आया? ये मैं आपको अभी पढ़ के जो है वो यही वाला है जी। हमें एक मिनट, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गैरों में मतलब जो अपने थे उन्होंने हमें लूट लिया। हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने। जो अपने होते हैं वो लूट लेते हैं, जो नहीं लूटते वो अपने होते हैं। हमें अपनों ने लूट लिया जी। तुसी समझ रहे हो मैं क्या कह रही है? सर ख़त्म हो गया आपका ये जो था आपकी इसी मेरा मतलब है बात से मुझे याद आया कि एक शेर अर्ज़ करता चलूँ। हासिले ज़िंदगी हसद के सिवा कुछ भी नहीं, ये हुआ नहीं वो मिला नहीं, ये रहा नहीं वो किया नहीं। अगर इस शेर की हम तशरीह करना चाहें तो इस शेर में भी शायर के मेरा मतलब है वो कौन से रोने होते हैं, आर कहते हैं ना, क्या होता है वो। खैर, शायर इस बारे में यही बता रहा है कि जी आप ही की ज़िंदगी के बारे में कुछ बता रहा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भाईजान ये देखें, ये जो मिला नहीं, दिया नहीं, हुआ नहीं, रहा नहीं, ये हमारे साथ हमारे मैंडेट पे शबखू मारा गया है। आपको पता है ये हमारे जितने अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब आपको तो पता है सपने होते हैं भाईजान। मैंने यहाँ अपनी आवाम की खिदमत के लिए मैंने जाती उम्रा पे स्टील मिलें लगाई हैं। आपको पता है हम कितनी गुर्बत में रहे। हमारे घर में गुर्बत की वजह से सिर्फ 4 विंडो एसी थे। 10 कमरों में 4 विंडो एसी। हमारे 4 मर्सिडीज गाड़ियों में से 2 में फ्यूल नहीं होता था। हम इतने गरीब रहे, हमारे पास खाने के लिए पिज्जा नहीं था। हमने साग खा करके, KFC के ब्रोस्ट खा करके गुजारा किया। पिज्जा के पैसे नहीं थे हमारे पास। हम गरीब गुर्बत देख कर आए हुए लोग हैं। तो काश कि हम पूछ सकते कि ये क्यों किया, लेकिन अब वो रहे नहीं तो पूछें किससे। अगला सवाल करते हैं सर आपसे। सर अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा कि अगर आपकी पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो फिर आगे की स्ट्रेटजी क्या है, क्या सोचा है आपने? चैलेंज करेंगे, हल्के वोट्स काउंट करवाएंगे, वोट को इज्जत दो भी पहले आपने नारा निकाला था, तो क्या है आगे का प्लान? भाईजान प्लान नहीं है कोई भी। मैं अपने मुल्क में दफन होना चाहता हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। आप मुझे कहते हैं नीम का पत्ता कड़वा है नवाज शरीफ, मैं जानता हूँ आगे क्या आता है। मैं कोई नन्हा काका नहीं हूँ। मैं रोटी को चोची पानी को ममम नहीं कहता। समझ रहे हैं आप? सब समझता हूँ। मैं आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट शेयर करता हूँ।
अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं नवाज शरीफ झूठा नहीं है, नवाज शरीफ मकार नहीं है। ये देखें मेरे प्लेटलेट्स 2000 है, उससे भी कम है। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, ये डॉक्टरी रिपोर्ट झूठी नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड वाले दिल में 2 और राइट हैंड वाले दिल में 4 स्टड लगे हुए हैं। आप देखें दोनों दिल मेरे जो है वो वीक हैं। आप मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, अभी नहीं हुआ। दवाई मेरी यहाँ अवेलेबल नहीं है, खुदा की कसम मेरी दवाई नहीं है। आप अपने घर से दूर किसी पॉलीक्लिनिक जाते हैं दवाई लेने, आप ये आगा खान अस्पताल, नेशनल लियाकत अस्पताल जाते हैं, आप रहते कहीं और हैं, कोयटा से इलाज कराने आते हैं यहाँ। मैं गरीब आदमी, मेरा डॉक्टर लंदन ही है, मेरी मजबूरी है कि मैं लंदन जाके इलाज कराता हूँ। अगर हम इलेक्शन आ रहे तो मैं इलाज कराने लंदन चला जाऊँगा। नहीं सर, लंदन तो जाएंगे, लेकिन अगर मैं फिर से कहूँगा कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा होगा। अगर ECL में नाम आ गया तो लंदन कैसे जाएंगे? मैंने डंकी फिल्म 6 बार देखी है, 6। मैं डंकी मार के लंदन चला जाऊँगा। वैसे भी मेरे कॉलेज में सब मुझे शाहरुख कह के बुलाते थे। तो खुदा का खौफ करें, पहले लोग झूठ बोलते थे, उसी वक्त मर जाते थे। आप तो स्टड डलवा के भी वापस आ रहे हैं। ऐसा के मतलब को बंदा देख के मारता है पोंगियाँ। खैर, अगले सवाल की जाने पड़ते हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा कि रिसेंट आप एक इनाग्रेशन में गए थे किसी चीज़ की, गालिबन कुछ था ऐसा जहाँ पर आपको डिजिटली इनाग्रेट करना था एक इवेंट, तो लेफ़्ट हैंड की जगह आपने जो है वो राइट हैंड उसके प्रिंट पे लगा दिया था। तो क्या वजह थी राइट हैंड लगाने? माफ़ कीजिएगा। ये आप बहाने से मुझे लानते ना दें, यूथियों वाली हरकतें ना करें, इमरानडू ना बने। मैं आपको कह रहा हूँ ये क्या होता है जी, आप सीधे सीधे गए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तड़ीपारियाँ काटी हैं, मैंने इतनी जेलें काटी हैं जितनी किसी हजाम ने ख़तरे नहीं काटी होंगी। मैंने बदाते खुद जगह जगह रजिस्टरों में अंगूठे लगाए, सीधे हाथ के अंगूठे लगाए। मेरी पेशी होती थी, मैं अंगूठे लगाता था। मुझे वापस लाते थे, मैं अंगूठे लगाता था। मुझे अदालत लेके जाते थे, मैं अंगूठे लगाता था। इसलिए मैंने बाय मिस्टेक वहाँ भी सीधा हाथ लगा दिया, क्योंकि मेरी आदत है सीधा हाथ लगाने की। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम भगोड़े नहीं हैं, हम भागे नहीं हैं। आप यकीन करें, सीधा हाथ इस्तेमाल करने की इतनी आदत हो गई, मैंने जाती उम्रा में किसी बाथरूम में लोटा नहीं रखा। मैंने हर बाथरूम में मुस्लिम शावर लगाया है, वरना मैं गलती से सीधा ही हाथ इस्तेमाल कर लेता। जी एग्जैक्टली, वो तो फिर अगर लोटा होगा तो सीधा हाथ आगे चला जाएगा। हम समझ गए आपकी बात। अच्छा सर, आवाम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, बोर हो गए हैं लोग इस सवाल को पूछ के। आज इस किस्से को मुकाई दें। लंदन के फ्लैट्स, बेतहाशा जायदाद, रुपया पैसा, ये सब कुछ आखिर आया कहाँ से? ये देखें, ये ज्यादती है। मैं आपके इन सवालों को सियासी टारगेट किलिंग कहता हूँ। ये आप गलत कर रहे हैं। मुझसे आप पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ मर गए थे आप लोग, कहाँ दफन हो गए थे आप लोग, जब देव 0 रुपीस लेकर के अंजलि को छोड़ करके गया और 500 करोड़ रुपया कमा के लाया। 500 करोड़ रुपया, उससे तो किसी ने नहीं पूछा कि पर्ची कहाँ है, स्लिप कहाँ है, रसीदें कहाँ है। मुझसे पूछते हो। सर बैग योर पार्टनर, कौन देव? कौन? आप देव को नहीं, वो धड़कन वाला देव, अंजलि वाला देव। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, वो वाला देव। अब आप कहेंगे आप देव को छोड़े, आप देव को नहीं जानते, मिट्टी डालें। आप सत्येंद्र को देखें, क्या उसने, उसकी औकात थी क्लर्क बनने की? वो इतना बड़ा IAS अफसर बन के आया और बदला लिया। किसी ने उससे डिग्रियां मांगी, किसी ने उससे कैलिबरी फंड पूछा? नहीं पूछा। सर अब ये सत्येंद्र कौन? आप सत्येंद्र को भी नहीं जानते? अपना सत्तू सत्येंद्र, और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला। सर छोड़ें अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अगले ने देख लिया आपका इंतकाम, 804 नंबर लेकर अडियाला में बैठा हुआ है। मूव ऑन करें। इंतकामी सियासत कब तक चलेगी? कल को वो आ जाएंगे ताकत के अंदर, आपको डाल देंगे जेल में। जब वो ताकत में थे तब भी हम यही कहते थे, अब भी हम यही कहेंगे। सवालों की तरफ बढ़ते हैं, हम भी मूव ऑन करते हैं, आप भी बढ़ें। अगला सवाल मेरा आपसे है। आप भाई साहब, मेरे भाई, यहाँ कुर्सी पे बैठ के सवाल करना बहुत आसान है।
चिंगारी लगाना उससे भी आसान है, सवाल में बाल की खाल निकालना उससे भी आसान है। आपको पता है मैं दिन भर में कितनी तकलीफ़ों से गुजरता हूँ, कितने लोगों से मिलता हूँ, कितने लोग मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझे हार फूल पहनाने के लिए, मुझे मेरे हाथ चूमने के लिए, मुझे गालियाँ देने के लिए। हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, कुर्सी पर नहीं बैठता मैं, अंगारों पे बैठता हूँ। और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया। मैं आपको कहता हूँ एक दिन, सिर्फ एक दिन आप मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखें, आपको लग पता चल जाएगा कि मैं कितनी तकलीफें झेलता हूँ। आप मेरी कुर्सी पे एक दिन के लिए बैठ कर देखें। सर चूत बेवकूफ़ ना बनाए, नायक फिल्म मैंने भी देखी हुई है, मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बहरहाल जाने का वक्त हो गया है सर। जाते जाते क्या लंदन जाने का टाइम हो गया है? आए डॉक्टर, डॉक्टर साहब मेरा दिल बैठा जा रहा है डॉक्टर साहब। ओ सर लंदन जाने का वक्त नहीं हुआ है, प्रोग्राम का वक्त हो गया है। लास्ट कमेंट आप दे दीजिए अपनी आवाम के लिए। ओ अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया यार, आप पहले बता दिया करे, खामा खा जो है वो मेरा तरा निकल गया। अच्छा जी, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। हमने मोटरवे बनाया, हमने एटमी धमाके, आप यकीन करें मैं आपको बताता हूँ, एटमी धमाकों में, एटमी धमाके के टाइम पे किसी के पास माचिस नहीं थी, बटन ख़राब हो गया था, लाइटर नहीं जल रहे थे। मैं खुद गया हूँ एटम बम के पास, मैंने उसकी वट पे आग लगाई है, तब जाकर के वो ब्लास्ट हुआ है। और पटी इंडिया की सोच, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं हम आवाम की। उनके लिए पेट्रोल, बिजली, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, फ्रूट, ये सब सस्ता कर देंगे। नहीं नहीं, ये सब सस्ते नहीं करेंगे हम ये सब अवेलेबल करेंगे ताकि जो अफोर्ड कर सकता है उसके पास शॉर्टेज ना हो, कोई भूखा ना मरे, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। इसके साथ साथ मैंने मेरा विजन जानना चाहते हैं आप, मेरे विजन को चैलेंज करना चाहते हैं आप, आए बैठे मुकाबला करें। मैं दावत देता हूँ आपको डिबेट की। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम गवादर में एक ऐसी सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं जो 570 माइल लंबी, 200 मील ऊंची होगी। ये एक लाइन की शक्ल में होगी। इस प्रोजेक्ट को हम लाइन का नाम दे रहे हैं। यहाँ कम से कम भी 50 लाख लोग आबाद होंगे। यहाँ मेट्रो चलाएंगे, इसका अपना समंदर होगा, इसका अपना गार्डन होगा, यहाँ फ्लाइंग ट्रेन्स चलेंगी। आप मेरे विजन को चैलेंज करते हैं। सर ये सऊदी अरब में शेख मोहम्मद बिन सलमान 2 साल पहले लॉन्च कर चुके हैं, नियोम लाइन के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम है। हाउ चीप यार। ठीक है, मेरे पास एक बैकअप बिजनेस भी है, मैंने आज तक उसके बारे में किसी को बताया नहीं है। मैंने मरियम को भी नहीं बताया, मैंने हमजे को भी नहीं बताया, मैंने निके फराज शबाज को भी नहीं बताया। लेकिन आपको बताता हूँ, आवाम को बताता हूँ कि अगर ये प्लान फेल होता है तो हमारे नए प्लान के मुताबिक मैं पोल्ट्री का बिजनेस करूँगा। मैं हज़ारों मुर्गियाँ खरीदूँगा, हज़ारों मुर्गियों के लाखों अंडे, लाखों अंडों से बने करोड़ों ऑमलेट, और उन्हें खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही बेचूँगा। मैं एक बेकरी भी खोलूँगा, ब्रेड और ऑमलेट का शहजादा, मियाँ शहजादा। सर उस बेकरी का नाम हम आपको बता देते हैं, उस बेकरी का नाम होगा तेजा, क्योंकि मार्क इधर है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, आप पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर। जी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है जी। कितने पैसे हुए आपके? पेमेंट कर देंगे।